नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 अपडेट में। हम बात करेंगे आज के जो मंत्री जी और टीमों के बीच बातचीत के अपडेट के बारे में। तो मंत्री जी ने कहा है ये मामला काफ़ी हाईलाइट है, सरकार ने लिस्ट निकाली है, अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि 6800 को नौकरी देना। मंत्री जी ने कहा हम खुद सोमवार को लखनऊ जाकर इस लिस्ट के बारे में शीर्ष नेतृत्व से बात कर जल्दी ही समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आशा रखिए जल्दी ही इसका समाधान होगा। तो ये डॉक्टर संजीव कुमार बलियान को दिया गया जो ज्ञापन था, जिसमें राज्य मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार, यहाँ पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित किया गया पत्र है, जो कि वहाँ पर उनसे मिलने भी जाएंगे ये मंत्री जी। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट यही है कि जो 6800 की लिस्ट जारी की गई है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नियुक्ति देने के लिए। हालांकि कुछ कोर्ट के मैटर फंस रहे हैं, जिसका जल्द ही निवारण किया जाएगा, ये मंत्री जी ने भी कहा है और सांसद इसके अलावा अधिकारी भी यही बात दोहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञापन काफ़ी संख्या में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे हैं और कई ज्ञापन को उन्होंने पढ़ के खुद उन्होंने मंत्री जी से बात करके जल्द से जल्द इसके मैटर को हल करने के लिए भी निर्देश दे चुके हैं। तो न्यूज़ में आज ये भी निकला था कि 69,000 के ऊपर सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। सरकार के हलफनामे के अनुसार 6800 आरक्षित अभ्यर्थी 69,000 लिस्ट के अंदर अतः नौकरी कर रहे हैं। तो 6800 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है बिना विज्ञापन निकाले एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकते। अगर 6800 के लिए विज्ञापन निकालेंगे तो उस 6800 में लगभग 3400 पोस्ट तो देना पड़ेगा जनरल को, फिर 6800 के अभ्यर्थियों के साथ नहीं होगा, न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए या तो 6800 के अभ्यर्थी उसमें से बाहर निकाले जाएं, या सरकार कोई अन्य रास्ता तरासे, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है। या तो जनरल के अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाएगा, या फिर सरकार न्यूमेरिक को जो पोस्ट के अंतर्गत भर्ती करे। तो न्यूमेरिक पोस्ट के अंतर्गत भर्ती होता है तो 6800 जनरल बाहर नहीं निकलेंगे, और 6800 जो ओबीसी एससी और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नियुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल अब जो भी होता है सरकार की ओर से बड़ा कदम जल्दी उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि हम 6800 को हर हाल में नियुक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं बात करें तो लगातार अब टीम में भी खलबली मची हुई है, चाहे वो विपक्षी टीम हो चाहे वो पक्ष की टीम हो। वहाँ पर संजीव बलियान जी से मिलने गए थे 6800 के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को 6800 के संबंध में ज्ञापन दिया गया। मंत्री जी ने कहा कि मैं खुद बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा, इस विषय पर लखनऊ जाकर लेटर भी शाम तक मिल जाएगा, फैक्स भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अभ्यर्थी कुछ अलग अलग मंत्री जी से मिल रहे हैं, कुछ अपना मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्लान है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी लगातार मिल करके दबाव बनाया गया है। वहीं एससीईआरटी पे लगातार अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज ही 46वां दिन है और धरने का 46वां दिन भी लगातार अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब जो बात हो रही है सिर्फ सुपर न्यूमेरिक पोस्ट या 69,000 की लिस्ट को सही से आरक्षण के नियम का पालन करवाने को लेकर हो रही है या रिवाइज करने की बात हो रही है। फिलहाल अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 24/5/2022 की डेट अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उसी दिन देखना होगा कि माथुर सर क्या पॉइंट लेकर के आर्गूमेंट करते हैं। यहाँ पर राजन राज सर ने उनका परमिशन दे रखी है कि गलतियों को जो है रेटिफाई कीजिए और रिटर्न में काउंटर एफिडेविट सबमिट कीजिए, और आगे कैसे करेंगे सभी पॉइंट को 24/5/2022 को तैयार करके सबमिट कीजिए। 69,000 के दायरे में रहते हुए गवर्नमेंट कैसे स्टैंड लेती है। हाँ, अलग से कोई भी स्टैंड लिया जाता है तो वहाँ संवैधानिक रूप से संकट भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए 6800 को नियुक्ति देने के लिए सरकार को या तो न्यूमेरिक पोस्ट या फिर अन्य कोई रास्ता तलाशना होगा। मुजफ्फरनगर की जो टीम थी यहाँ पर मिलने के बाद जब लौटी तो उन्होंने भी कहा था कि सकारात्मक मुलाकात हुआ है। करें आरके जो कि काफ़ी समय से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष किए थे, जिनकी नियुक्ति हुई थी थर्ड काउंसलिंग में, उन्होंने लिखा है कि 69 का मामला 6800 पे जो स्टे वाली जो न्यूज़ है ये टोटल पैड है। आरके सिंह जो कि इन्होंने अपडेट दिया, उन्होंने लिखा है कि 6800 अटल सत्य है। 6800 को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। 6800 की नियुक्ति करने का फैसला सरकार का है, जो हर हाल में तय है। और बात करेंगे आज के न्यूज़ अपडेट को लेकर के। तो आज की न्यूज़ अपडेट में अगर देखें 2 लाख शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है। युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक राकेश पांडे ने सीएम को भेजा है ज्ञापन, और राज्य सरकार को झटका लगा। हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा बगैर विज्ञापन 69,000 से एक भी सीट पर नहीं की जा सकती है भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 6 प्रश्नों को चुनौती दी गई है, और साल भर बिठाकर दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने वाले 6 गिरफ्तार किए गए। पीटी की कटाप अंक का भी विरोध किया गया है। टीटी के तरह सभी वैकेंसी के लिए हो निर्धारण, मांग नहीं पूरी होने पर जाएंगे कोर्ट। आज है मदर्स डे, आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। आज की न्यूज़ में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 से जो संबंधित मुद्दा है
छाया रहा है, जिसमें लखनऊ के बाद अब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी रोक लगाया है। स्टे नहीं लगा है, सिर्फ सरकार से ही कहा है कि आप इसके लिए अलग से विज्ञापन निकालिए या तो 6800 के लिए कोई अलग रास्ता निकालिए। गैर विज्ञापित पद माना जा रहा है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की जो लिस्ट है उसमें हुआ क्या है कि जनरल के अभ्यर्थी 6800 अधिक हो गए हैं, जो कि ओबीसी एसटी के अभ्यर्थी उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब उन्हें कैसे सीट दी जाएगी, सरकार और अधिकारियों के बीच में जल्द ही कल या परसों के बीच में मंथन होगा। ये आज के सभी न्यूज़ की प्रमुख सुर्खियाँ, ये अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी की ये न्यूज़ है। 1994 नियमावली का उल्लंघन मान रहा है कोर्ट, 1981 और आरक्षण का जो नियमावली 1994 का। तो देखा जाए यहाँ पर अगर आज के अपडेट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भर्ती में 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए, गैर विज्ञापित रिक्त पदों को किसी भी दशा में न भरा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.80% आरक्षण दिया गया। इस प्रकार एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। यह भी आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण देने में घोटाला हुआ। सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी है। याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण और 1994 का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। फिलहाल 19,000 नहीं, लगभग 6,800 पद पर ही था जो कि सरकार दे रही है, और जल्द ही इसके लिए सरकार अधिकारियों के साथ बैठक करके जो सुनवाई है 24 की उसकी खाका तैयार करेगा। क्योंकि फिलहाल अगर आपको बताएं कि जो मई 5 तारीख की सुनवाई था उसमें माथुर सर ने सरकार की ओर से जोरदार बहस किया था, जिसके बाद कुछ देर के लिए जो जज साहब थे वो भी माथुर सर से पूरी तरह सहमत दिख रहे थे 6800 नियुक्ति को लेकर की।